सेमरिया थाना क्षेत्र के चकदही गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर अयोध्या से पहुंचे संत डॉक्टर राघवाचार्य महाराज ने कहा कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसका फल तभी मिलता है जब प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत विधि से की जाए। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि हर धर्म और पंथ में ईश्वर की आराधना का कोई न कोई माध्यम होता है। ये आयोजन गांव के रजनीश मिश्रा द्वारा कराया गया। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर में पोस्टिंग के दौरान पुत्री प्राप्ति की कामना करते हुए शिव मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। पुत्री रत्न प्राप्त होने के बाद उन्होंने मंदिर बनवाकर अयोध्या से संत बुलाकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा गांव भक्ति माहौल में सराबोर रहा। के द्वारा पत्थर के द्वारा बनाई गई मूर्ति भगवान नहीं होती। अगर मूर्ति भगवान होती तो दुनिया की जितनी मूर्ति है हम सबकी पूजा करते हैं। दुकान में जो मूर्ति रखी रहती है उसकी पूजा कहाँ होती? मूर्ति तो हो भी है, लेकिन हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। उस मूर्ति में जब हम मंत्र के द्वारा, विधि के द्वारा, भावना के द्वारा भगवान का अनुभव करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, तब उन भगवान की हम पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा हम कहाँ करते हैं? मूर्ति तो बहुत सी है। संसार में कितनी मूर्तियां दुकानों में रखी हैं, आपके ही घर में कितनी फोटो, कितनी मूर्ति कमरे में लगी रहती है, लेकिन आप उन फोटो मूर्तियों की पूजा थोड़ी रोज करते हैं। पूजा उन्हीं मूर्तियों की होती है जिन मूर्ति में विधि पूर्वक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मूर्ति पूजा सनातन धर्म है और अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने मूर्ति पूजा की परंपरा चलाई है। सतयुग में नारद जैसे भक्त ने ध्रुव जी को जब मंत्र का उपदेश दिया तो नारद जी ने कहा, जाओ तत्तात गच्छन्त्रे यमुनायास्तटम शुचि, यमुना के पवित्र तट मधुबन में जाकर यमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना और इसी मंत्र से उसमें मंत्र प्रतिष्ठा कर लेना और उस मूर्ति की पूजा करना और मंत्र का जप करना। नारद जी के बताने के अनुसार ध्रुव जी ने यमुना की बालू से ही मूर्ति की कल्पना कर ली और उसी में प्राण प्रतिष्ठा करके भावना से ध्रुव जी महाराज ने मंत्र का जप किया और 5 महीने में ध्रुव जी को भगवान का दिव्य साक्षात्कार होते हैं। पहनते हैं, फिर भोजन करते हैं। ये सारी क्रिया क्या है? बोले ये आप अपनी ही मूर्ति की पूजा करते हैं। आप तो आत्मा है, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है? बोले बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भावो जीवस्य विज्ञेयः। बाल की नोक का 100 टुकड़ा करो, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़ा करो, माने बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा जो होगा उतनी बड़ी आत्मा है। उस आत्मा को न तुम कपड़ा पहना सकते हो, न नहला सकते हो, न भोजन करा सकते हो, लेकिन वह आत्मा जिस मूर्ति में बैठी है शरीर में, उस मूर्ति को नहलाना, इसको खिलाना, इसको सजाना, इसको कपड़े पहनाना, इसका फल क्या होता है? बोले भीतर बैठी हुई आत्मा को सुख मिल जाता है, वो प्रसन्नता प्राप्त करती है। तो यह शरीर के प्रति जो व्यवहार है यह भी मूर्ति पूजा ही। ये शरीर क्या है? बोले हमारे आत्मा की मूर्ति है। इसीलिए हमारे साधु समाज में जब संत लोग आते हैं तो ये नहीं कहा जाता अमुक आए अमुक आए। संत महात्मा कहते हैं इतने मूर्ति आ गए। आज कितने मूर्ति आए? बोले 15 महात्माओं की मूर्ति आ गई है। तो हमारे यहाँ साधु समाज में आज भी महात्माओं को मूर्ति ही कहा जाता है। जब रसोई बनना होता है तो रसोइया जा करके महंत जी से पूछता है, महाराज जी आज कितने मूर्ति का प्रसाद बनाना है? क्यों? बोले साधु के यहाँ आना जाना लगा रहता, कभी ज़्यादा लोग आ गए, कभी चले भी गए लोग, तो कितनी रसोई बनेगी? तो रसोइया जा करके महंत जी से पहले पूछता है कि आज कितने मूर्ति का प्रसाद बनाना है? तो महाराज कहते हैं आज 15 मूर्ति और आ गए हैं, उन सब का प्रसाद बनाना है। तो इस प्रकार से यह शरीर भी हमारी मूर्ति, बिना मूर्ति पूजा के हम जीवित नहीं रह सकते। और जो लोग दंभ करते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, किसी न किसी रूप में वे भी मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। ये सृष्टि मूर्ति पूजा से ही प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम रंगनाथ भगवान का पूजन किया और उन पूजन से ब्रह्मा जी को सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। फिर वही मूर्ति रंगनाथ भगवान की ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया। इक्ष्वाकु मनु से लेकर के राम जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में हुई। फिर वही रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में श्रीरंगम में जाकर के कावेरी के मध्य में विराजमान हुए। आद्य में तत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, विश्व की आद्य प्रतिमा रंगनाथ भगवान की। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर यह निर्णय होता है
कि मूर्ति पूजा हमारा सनातन धर्म है और मूर्ति पूजा में इस प्रकार भावना रखनी चाहिए, यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा। शास्त्र कहता है जैसे अपने देह के प्रति तुम व्यवहार करते हो वैसे ही भगवान के प्रति व्यवहार करो। मूर्ति की प्रतिष्ठा हम कर लें लेकिन हमारा भाव कैसा हो, बोले जैसे हमको ठंडी के दिन में ठंडी लगती है तो ये भावना करो कि भगवान को भी ठंडी लगती है। ठंडी के दिन में भगवान को बढ़िया कंबल रात में ओढ़ाओ। हमको भूख लगती है तो भगवान को भी भूख लगती है। हम थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी दिन भर भक्तों का कल्याण करने के बाद उनको विश्राम चाहिए, तो समय से मंदिर बंद हो जाए, समय से भगवान का उत्थापन हो। तो यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा, ये शास्त्र का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान की सेवा और शुश्रूषा उपासना करनी चाहिए। और संपूर्ण मिश्र परिवार के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद है कि आपने अपने ही घर में, अपने ही प्रांगण में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की। ये आपके घर के रक्षक, अभिभावक के रूप में भगवान विराजमान हैं। खूब भाव से इनकी सेवा करें और खूब उत्सव करें और भगवान के चरणों में अपने मन को, चित्त को लगाएं, जिससे कल्याण हो। और जो लोग यहाँ दर्शन करने आएँ उनका भी समादर हो, उनका भी सम्मान हो। किसी व्यक्ति को ये प्रतीत न हो कि ये इनका व्यक्तिगत मंदिर है, हम दर्शन करने जाएं तो कहीं कोई रोक न दे, टोक न दे। इन सब भावनाओं को हटा करके उदात्त भावना, उदार भावना से उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए इस प्रकार से भगवान की सेवा शुश्रूषा चलती रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं। और आज इतने संत महात्मा वैष्णव जन पधारे हैं, इन सभी वैष्णव महात्माओं का मंगलाशासन आपके ऊपर है। आपका मंगल हो, परिपूर्ण मंगल हो। और जितने ग्रामवासी हैं उन सब का मंगल हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। देवरी चकदही में भगवान की प्रतिष्ठा के लिए हमारे गुरुदेव पूज्यपाद प्रथम स्मरणीय गुरुदेव का आगमन हुआ। उनके साथ सभी संत अयोध्या से, बाकी दिव्य धामों से यहाँ आए। उन्होंने भगवान का प्रतिष्ठान किया और बस यही है, सबसे इस सब पर कृपा बनी रहे, सब लोग खुश रहें, समृद्ध हों और हम पर सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। भक्तगण आए थे अभी यहाँ दर्शन करने, और भक्तगण अभी बस ये है कि संख्या बढ़ती जानी है। खुला भंडारा है प्रसादी का, जितने लोग आ सके, सतना, रीवा प्रांगण जितने लोग आएंगे उतना ज़्यादा है। बाकी संत महात्मा करीबन 21 संत आ चुके हैं। उससे एक दिन पहले धारकुणी महाराज जी की पूरे धारकुणी सेवा दी गई है। अलग अलग संगीतकारों के द्वारा संगीतज्ञ भजन हुए हैं। 5 दिन का ये कार्यक्रम था। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि ये कन्या के लिए बनवाया गया मंदिर है, इसकी जन्म पे भूमि पूजन हुआ था। तोषिका मिश्रा के प्रथम जन्म उत्सव पे हमने ये संकल्प लिया था कि वास्तव में कन्या है तो जग है भाई, हम सबका वो कन्या से ही है। तो ये बेटी को मतलब समर्पित मंदिर बना है। हमने जब हमारी पदस्थापना कामाख्या में थी, वहाँ मैं सैन्य उसमें था पद में, तो हमने वहाँ पे ये संकल्प लिया था कि यदि हमारे प्रथम कन्या रत्न की प्राप्ति होती तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे। और समाज को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि वास्तव में कन्या है तो जग है। कंछेदन का कार्यक्रम भी इसी के साथ? हाँ, कर्ण छेदन का भी कार्यक्रम महाराज जी जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी के हाथों से संपन्न हुआ है। महाराज जी कहाँ से आए थे? महाराज जी अयोध्या से, श्री राम पीठाधीश्वर श्री रामलला सदन ट्रस्ट अयोध्या से है। क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा नाम है। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं। धर्म और जो प्रतिमा है इसके बारे में थोड़ा समझिए। धर्म एकमात्र धरती पर अगर धर्म है तो सनातन धर्म है। धर्म दो नहीं होता, धर्म सदा एक ही होता है। और धर्म से भिन्न जो वस्तुएं होती हैं वो अधर्म होती हैं। तो धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म है। और सनातन धर्म वैदिक धर्म ही, शुद्ध सनातन वैदिक धर्म अनादिकाल से चला आया है। और सनातन धर्म के अनुसार अपने इष्ट देवताओं की पूजा के लिए प्रतिमा की प्रतिष्ठा का विधान है। शास्त्र सम्मत विधि से, आगम की पद्धति से
निगम की पद्धति से विधि पूर्वक वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर भगवान की पूजा उस मूर्ति में की जाती है। यही सनातन धर्म का स्वरूप है। महाराज जी, जगत गुरु शब्द को लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं अभी, और राम भद्राचार्य जी ने भी इस मामले में टिप्पणी की थी। उस विषय में उन्होंने टिप्पणी की थी, उनसे आप प्रश्न पूछें। बाकी इस विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं करना महाराज चाहते। जी, आपने भी कहा था कि जो विकलांग व्यक्ति है जब वो अब जो कुछ मैंने कहा था वो सब समय और परिस्थितियों के प्रसंगवश था। उन सारे विषयों का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है।